नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई किसानों की बैठक। 16 जनवरी को दिल्ली पड़ाव डालने का लिया गया निर्णय। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। एसपी कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ विदाई समारोह। सड़क के बीचों बीच लगाए जा रहे विद्युत पोल से दुर्घटनाओं की आशंकाएं। गांधीनगर कॉलोनी के बाशिंदों की पोल को स्थानांतरित करवाने की मांग। सुरेशिया में विद्युत पोल पर काम कर रहे विद्युत कर्मी को लगा करंट। घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सीएमएचओ कार्यालय में आयोजित हुई चिकित्सा अधिकारियों की बैठक। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि अध्यादेशों के विरोध में 16 जनवरी को दिल्ली पड़ाव डालने का निर्णय लिया गया। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की एक बैठक आयोजित की गई। किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत गांव और ढाणियों में जनसंपर्क करने का निर्णय लिया। किसानों ने बताया कि 16 जनवरी को हनुमानगढ़ से किसानों का एक दल दिल्ली के लिए रवाना होगा। विशाल ट्रैक्टर रैली निकालते हुए किसान दिल्ली कूच करेंगे। पिछले एक माह से दिल्ली में किसान अपना घर बार छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही। इसके अलावा लोहड़ी पर्व मनाने का भी निर्णय लिया गया। किसानों ने बताया कि लोहड़ी पर टाउन जंक्शन धान मंडी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कृषि अध्यादेशों की प्रतियों को लोहड़ी में जलाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया जाएगा। आज गुरुद्वारा सिंह सभा में इकट्ठे होकर किसानों ने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है। उससे पहले 13 तारीख को लोहड़ी का प्रोग्राम रखा है धान मंडी के अंदर और रिलायंस मार्ट शिव मंदिर के सामने। और 16 तारीख को किसान यहाँ से पूरी ट्रैक्टर ट्रालियाँ इकट्ठी करके अपनी दिल्ली कूच करेंगे हनुमानगढ़ से। और इस बार 26 जनवरी को किसान वहाँ पर अपना झंडा फहराएंगे अगर सरकार ने अपनी मांगे, हमारी किसानों की मांगे तब तक नहीं मानी। जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर 3 बजे उत्थे इकट्ठे होना ते लोहड़ी का जिहड़ा लोहड़ी बालना है उत्थे सारिਆਂ ने। और 16 तरीक ਨੂੰ जिन्ना भी यूथ लीडर साढ़े हनुमानगढ़ जिले का सारे ट्रालियां लेके चलणगे, गड्डियां लेके चलणगे। वध तो वध जिहड़ियां ट्रालियां असीं 400 के करीबन हनुमानगढ़ जिले चों कढांगे ते ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। और दिल्ली कूच करना है। दिल्ली उस 400 तो बाद फिर अगला जिहड़ा है 18 ਨੂੰ ਹੋਰ निकल रही है। बहुत वड्डी तादाद हनुमानगढ़ तो जिहड़े है ना यूथ विंग है, होर भी जिहड़े सारे साथी वो जाण वास्ते जिहड़े किसान है वो तैयार है और बिल्कुल बढ़ चढ़ के उससे हिस्सा लेंगे। जंक्शन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को निवर्तमान एसपी राशि डोगरा के स्थानांतरण पर समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित एसपी कार्यालय में निवर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित पुलिस अधिकारियों ने जीआरपी जोधपुर के एसपी पद पर स्थानांतरित हुई श्रीमती राशि डोगरा के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि जिले में शानदार टीम रही है, वे भी उसी का हिस्सा है। कई तरह के चुनाव करवाए गए, जन जागरण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। हर चीज में प्रशासन एवं पुलिस का सामंजस्य रहा। उन्होंने एसपी राशि डोगरा के कार्य करने की शैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका काम करने का सीधा सरल व साफ सुथरा तरीका है। यह एक अच्छे प्रशासक व ऑफिसर के गुण है। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह रही कि डूडी के कार्यकाल के दौरान जिले में कोई भी ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात पैदा होते। कार्यक्रम में बोलते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने कहा कि श्रीमती डूडी के कुशल नेतृत्व में पूरे जिले की पुलिस को कार्य करने का बेहतर अनुभव प्राप्त हुआ है। उन्होंने आशा जताई कि यहाँ से स्थानांतरित होने के बाद भी वे हनुमानगढ़ पुलिस का मार्गदर्शन करती रहेंगी। अपने संबोधन में एसपी डूडी ने कार्यालय के स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि ऑफिस का स्टाफ काफी अच्छा है, सब अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। काफी सालों से अधिकारी कर्मचारी अपने काम में निपुण हो चुके हैं। ऑफिस का काम भी काफी जिम्मेदारी भरा होता है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल सर्विस में प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो रहती है, लेकिन जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन का पुलिस को काफी सहयोग मिला। विदाई समारोह में एएसपी अंतर सिंह शौरान, सीओ प्रशांत कौशिक, सीओ देवानंद, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा, एसआई चंद्रभान धुआ, यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा सहित एसपी कार्यालय में तैनात कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। मेरे जिले में पहली पोस्टिंग थी और पूर्व में सबऑर्डिनेट स्टाफ और मैम अधिकारियों के साथ वेलकम रहना हुआ था। तो इस दौरान अंतर सिंह जी का एक बड़े भाई के नाते स्नेह रहा, हमेशा उनका सम्मान हमने किया और उन्होंने बड़ा स्नेह दिया। और मैम की तरफ से जिले की सिरमौर पोस्ट पर बैठकर और निचले
एकदम स्टाफ के साथ में एकदम स्नेह से बात करते हुए और काम करते हुए और जिले का मान बढ़ाते हुए उन्होंने कार्यकाल यहाँ निकाला, वो अपने सभी के लिए यादगार समय रहेगा। मैंने लाइन में जो वर्क किया है तो हर कांस्टेबल को ये था कि कुछ बुरा नहीं होगा, मैम अपनी ही है। तो ये एक जो मैम की छवि है वो अपने को खुद को अलग भी महसूस करवाते हैं। बाकी सबने ये भय होता है कि लोग भय से काम करें, लेकिन मैम का जो तरीका था वो अपनेपन से काम करवाने का था। मेरा भी गला भराया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे मैम के साथ काम करते हुए, फिर भी इमोशनली फीलिंग है उनके साथ, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और मैं चाहूँगी कि उनका उज्जवल भविष्य हो, जहाँ भी काम करे अच्छे से करे। जन जागरूकता अभियान चलाए, चुनाव के स्वीप के अभियान चलाए, हर चीज़ में हम सब साथ रहे हैं। मैं मैडम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपका काम करने का जो सीधा सरल तरीका है और साफ सुथरा तरीका है वो बहुत अच्छा है। एक अच्छे प्रशासक के लिए, एक अच्छे ऑफिसर के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पर्सनैलिटी में खुलापन हो और वो लोगों की सारी बात सुने और अपनी बात भी लोगों से कहे। यहाँ पे मैम का जो कार्यकाल रहा उसमें कोई बड़ी वारदात नहीं हुई और हम खुशकिस्मत रहे कि न कोई बड़ा आंदोलन हुआ, न कोई कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति हुई। और जो भी यहाँ पे घटनाएं, दुर्घटनाएं जो भी साधारण तरीके की चलती रहती हैं और उसमें हमारा काफ़ी अच्छा काम रहा। सभी मौजूद मेरे अधिकारी, यहाँ स्टाफ और ऑफिस का भी स्टाफ, मीडिया बंधु, सभी कोई। ट्रांसफ़र एक सतत प्रक्रिया है सरकारी नौकरी में और ये तो हर साल, 1.5 साल में ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन होता है कि आपका कार्यकाल चाहे 6 महीने का हो, साल का हो, 1.25 साल का हो, 2 साल का हो, बट वो किस तरह आपने व्यतीत किया और आप अपने साथ क्या यादें लेके जा रहे हैं। बाकी आपको यहाँ रहना है, मुझे जगह जगह जाना है, लेकिन हम एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। आपने जो मेरा सहयोग किया, अभी यहाँ बात बोली जा रही है कि जो भी वारदात हुई वो खुल गई और कलेक्टर साहब ने भी कहा कि टीम बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप सबके सहयोग से ही है कि मेरा कार्यकाल सक्सेसफुल रहा। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैंने पहले दिन में जब ज्वाइन किया था यही कहा था कि एक अधिकारी उतना ही सफल हो सकता है जितना उसके नीचे वाले उसको सफल बनाते हैं। राशि मैम का आज कार्यालय की तरफ से फेयरवेल रखा गया था और उनका 1.25 साल का जो कार्यकाल रहा है ये जिला पुलिस हनुमानगढ़ के लिए एक स्मरणीय रहेगा और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। इसी के उपलक्ष्य में ये सभी हमारे कार्यालय के जो स्टाफ है उन्होंने मैम को फेयरवेल दिया था और कई स्टाफ तो भावुक भी हो गए क्योंकि मैम का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा था और उनके कार्यकाल में पुलिस की उपलब्धियां भी काफ़ी रही और कानून व्यवस्था बनी रही। इसके लिए मैम का जो लीडरशिप मोटिवेशन था उसी के अनुरूप सभी ने एक टीम के रूप में कार्य किया जो आगे भी चलता रहेगा। विद्युत पोल पर काम कर रहा एक विद्युत कर्मचारी अचानक करंट लगने से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जंक्शन की सुरेशिया कॉलोनी में विद्युत पोल पर काम कर रहे एक विद्युत कर्मचारी को अचानक करंट लगने से कर्मचारी घायल हो गया। घायल कर्मचारी को इलाज के दौरान टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर दिया। एफआरटी टीम के उक्त विद्युत कर्मचारी को हादसे में ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। करंट लगने से विद्युत कर्मी की हाथ और पांव की चमड़ी जल गई। एफआरटी टीम के सुपरवाइजर ने बताया कि सुरेशिया में 100 फुटी रोड पर तार बदलने के लिए राकेश नामक कर्मचारी विद्युत पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। जीएसएस से विद्युत आपूर्ति बंद करवा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पोल से अचानक करंट लगा और कर्मचारी नीचे गिर गया। गनीमत रहा कि घटना में विद्युत कर्मचारी को ज्यादा चोटें नहीं आई। जंक्शन में काम कर रहे थे, राजेश नाम का लड़का है और अब ठीक है, एकदम हल्का कोई झटका है। लाइन बंद करवा रखी थी, पता नहीं हो सकता कोई क्रॉसिंग हो जंक्शन में 100 फुटी रोड के पास। ताज़ा मामला ये था, कोई एफआरटी का कोई स्टाफ का मेंबर था 100 फुटी रोड पर, जो सुनने में आया है 11 की लाइन थी ऊपर, जो लाइन भी नहीं बंद करवाई हाई वोल्टेज वायर की, उसकी चपेट में आने से
वो नीचे गिर गया और अब टाउन ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। सीएमएचओ कार्यालय में शनिवार को कोरोना टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सीएमएचओ कार्यालय में शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की गई। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर प्रदेश में दूसरा ड्राई रन शुक्रवार को हुआ था। इसमें कुछ कमियां देखने को मिली थी। इनमें महिलाओं के फोन पर ओटीपी की समस्याएं शामिल थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। वास्तविक टीकाकरण की तैयारियों को लेकर जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य लैब्स का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को टीके लगाए जाएंगे। इसमें राजकीय व निजी अस्पतालों का मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ, आशा सहयोगिनी आदि शामिल होंगी। जिले में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए 1237 से अधिक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनमें टीका लगाने के लिए अभी 521 चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इनकी संख्या और बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। 15 जनवरी के बाद वैक्सीन आने की पूरी संभावना है। आज सीएमएचओ ऑफिस में पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक सीएमएचओ की मीटिंग ली गई थी, जो कि कोविड की वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर उसकी चर्चा की गई। आगे जो कोविड वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं उसकी तैयारियों के लिए चर्चा की गई है। और आज जो हम वैक्सीनेशन सेंटर तैयार कर रहे हैं, जो आइडियल वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, प्लस जो लॉन्चिंग के टाइम जो सिलेक्टेड 12-13 जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनकी तैयारियों के बारे में चर्चा की। और आज कलेक्टर साहब विजिट करेंगे। जो प्रॉपर 12-13 जो हम सेलेक्ट किए हमने, उसमें से 3-4 कलेक्टर साहब विजिट करेंगे। इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और ये अच्छी तरह से सफल करेंगे। इनको लेकर हमारे यहाँ तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे वैक्सीन आएगा 4 राउंड में इसका मतलब लगाना होगा। पहले राउंड में हम जो हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें एएनएम, डॉक्टर्स, जीएनएम और इवन हमारे सफाई कर्मचारी और हर तरह के जो भी डाटा ऑपरेटर जो हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं वो सारा स्टाफ आएगा इसमें। और प्राइवेट नर्सिंग होम्स का भी इसी तरह से सारा डाटा ले लिया गया है। लैब्स जो यहाँ चल रही है उनका सारा डाटा ले लिया गया है। और इसमें फ्रंट लाइन में ये जो फर्स्ट राउंड में हमारे ये सब हैं। और जैसे भी हमारी अब तैयारी पूरी है, कल हमने मतलब इसका ड्राई रन भी हो चुका है। और आज भी कलेक्टर साहब द्वारा हर ब्लॉक के दो मतलब जो प्रिपरेशन हमने CSC लेवल पे करी है उनमें से मतलब कोई उन्होंने 2 या 4 चुन के उनका सुपरविजन होगा। और जो कमियां हैं हमें अभी मतलब हम रोज के नोट करके और रोज उसका दुरुस्त कर रहे हैं। और मतलब हमारी तैयारियां परमानेंट रहेंगी। 15 तारीख के बाद कभी भी वैक्सीन आ सकती है, हमें ऊपर से ये भी बताया गया है। और देखो सबके सामने ये वैक्सीन आएगी तो ये मतलब ये एक मतलब सबको इसका इंतजार है। और मतलब जैसी वैक्सीन आएगी न्यूज़ सारी दुनिया देखती है और पता चलेगा। जंक्शन की गांधीनगर कॉलोनी के बाशिंदों ने विद्युत विभाग द्वारा सड़क के बीचों बीच लगाए जा रहे विद्युत पोल को अन्यत्र स्थानांतरित करवाने की मांग की है। जंक्शन स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के नजदीक विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे विद्युत पोल को स्थानीय लोगों ने अन्यत्र स्थानांतरित करवाने की मांग की है। वार्डवासियों ने बताया कि गांधीनगर में विद्युत आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास 11,000 kV की अंडरग्राउंड तारें डाली गई थी। कुछ दिन पहले एक मोबाइल कंपनी ने खुदाई के दौरान उक्त तारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे गांधीनगर कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी। उक्त समस्या के समाधान के लिए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी गई तो विद्युत विभाग द्वारा समस्या के समाधान के लिए सड़क के बीचों बीच पोल लगवा दिया गया। लोगों का कहना है कि 11,000 kV की तारों को अंडरग्राउंड ही रखा जाना चाहिए। सड़कों के बीचों बीच लगाए जा रहे विद्युत पोल के कारण यातायात व्यवस्थाएं बाधित होंगी और सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। वार्डवासियों ने उक्त विद्युत पोल को सड़क के बीच से हटवाने की मांग की है। मामला ये भी पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस के पास बिजली बोर्ड के लोग जो है वो धांधली कर रहे थे। इस बात में वार्डवासियों ने एतराज़ किया है। इसी बात पे मैं भी आया, बिजली बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया। पहले तो कई देर तक लंबे इंतजार तक तो आए नहीं और अब आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद ये आए हैं। हम लोगों की बात जो मुख्य समस्या ये है भी हमारे गांधीनगर एरिया को बिजली सप्लाई के लिए यहाँ 11,000 वोल्ट की जो है अंडरग्राउंड केबल डली हुई थी। 2-4 दिन पहले एक मोबाइल कंपनी ने यहाँ अपनी अंडरग्राउंड तार डाली, पाइप डाली, तो उसमें क्या तार कट गई। जब तार कट गई तो बिजली आपूर्ति बाधित हो गई तो इन्होंने क्या किया, वो जो केबल ख़राब होगी और उसमें केबल भी ख़राब कर दी बिजली बोर्ड की। जब केबल ख़राब होगी तो इन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला भी सड़क के बीच में। ये जो रोड है ये नक्शे में 100 फुट है,
जैसे कि आप देखेंगे भी रोड एज के ऊपर ये पोल लगाने 11,000 का, जिससे कि आवागमन बाधित होगा, दुर्घटना की आशंका रहेगी। इस बात का हम लोगों ने एतराज़ किया है कि अगर खंभे लगाने हैं तो उसको रोड बाउंड्री पे लगाया जाए, अन्यथा काम को हानि के। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की छात्राओं ने शनिवार को टाउन स्थित जैन हॉस्पिटल में मरीजों व उनके परिजनों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस इकाई की छात्राओं ने शनिवार को जैन अस्पताल में कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए। छात्राओं ने इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले वृद्धजनों की सहायता भी की। एनएसएस प्रभारी रचना गोदारा ने बताया कि छात्राओं में सेवा भावना को बढ़ाने और उन्हें सेवा कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अस्पताल परिसर में एजुकेशनल टूर पर लाया गया है, ताकि वे जरूरतमंदों की सहायता करना सीखें। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए भी छात्राओं द्वारा आमजन से समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की पालना करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है। छात्राओं ने मरीजों व उनके परिजनों को मास्क देकर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने व सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। आज यहाँ पे हमने जैन हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ पे बच्चों को जो एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए, जिनके मास्क नहीं है उनको मास्क देने के लिए, हैंड सैनिटाइजेशन और इनकी हेल्थ हाइजीन के बारे में उनको जानकारी देने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं और वो आज अच्छे से अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। और बाकी हॉस्पिटल का भी हम विजिट करेंगे इसी प्रकार से, और बच्चों को इस चीज़ के लिए हमने ट्रेन किया है कि वो कैसे खुद का ध्यान रखें और कैसे दूसरों को बताएं कि कोरोना और जो ये इतनी महामारियाँ आ रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। इन चीज़ों से अवेयर करने के लिए ये बच्चे यहाँ पे आए। मकसद बस ये है कि हेल्थ हाइजीन, हमारे यहाँ जो एनएसएस के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो साफ़ सफाई और अपने आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध और बीमारियों से दूर रहने के लिए ये बच्चे जो स्वयंसेवक हैं वो समाज सेवा करते हैं।
कायाकल्प और क्वालिटी इंश्योरेंस के तहत जिला अस्पताल में असेसमेंट के लिए आई टीम ने शनिवार को अस्पताल स्टाफ को व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। जिला अस्पताल में कायाकल्प और क्वालिटी इंश्योरेंस कार्यक्रम के तहत असेसमेंट के लिए आई टीम ने शनिवार को आखिरी दिन एमसीएच यूनिट में लेबर रूम स्टाफ की बैठक लेकर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। 3 दिवसीय दौरे के दौरान टीम ने कायाकल्प और क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर सभी बिंदुओं का गहनता से निरीक्षण किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में पूर्व में भी कायाकल्प कार्यक्रम में वर्ष 2015 में द्वितीय और वर्ष 2016 में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया जा चुका है। इस बार भी असेसमेंट को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रत्येक बिंदु का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार भी यदि हनुमानगढ़ जिला अस्पताल प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करता है तो यह खुशी की बात है। अस्पताल को करीब 39 लाख रुपए का सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। इस राशि को अस्पताल के विकास में लगाया जाएगा और जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल को असेसमेंट के लिए कायाकल्प और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों टीमें आई है। क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेशन के लिए जो पहले हो चुका है हमारा, फिर और दूसरी टीम आई है, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर प्रेम बजाज, शविंदर सिंह। कायाकल्प के लिए ज्योति मीना और प्रदीप जी वो आए हैं। तो ये सारे विभागों को चेक कर रहे हैं और अगर उनके कड़े मानदंड पे खड़े उतरते हैं हम, जैसे कि पहले कई बार उतरे हम, सेकंड आए, फर्स्ट आए, लक्ष्य सर्टिफिकेशन हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हुआ, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम फिर इन मानदंडों पर खड़े उतरेंगे और क्वालिटी सर्विस देने की जो मानदंड राज्य सरकार, भारत सरकार के है, उन पर पूरा खरा उतरेंगे और हम फिर सर्टिफिकेशन मिलेगा हमें, ताकि और जो पैसा आएगा तो फिर जनता के हित के लिए हम खर्च कर सकेंगे। राज्य सरकार और भारत सरकार के क्वालिटी के जितने भी अवार्ड हैं वो हमने जीते हैं। जैसे कि सबसे पहले 15-16 में हमने कायाकल्प में सेकंड स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर स्टेट में हमें 20 लाख रुपए का अवार्ड मिला और अगले साल 16-17 में फर्स्ट रहे हम स्टेट में, उसमें हमें 20-50 लाख का पुरस्कार मिला। उसके बाद में भी हम हमेशा फर्स्ट सेकंड मार्क्स हमारे उतने ही रहे, लेकिन एक तय करा हुआ है NHM डिपार्टमेंट का कि जो एक बार फर्स्ट आ गया उसको दोबारा फर्स्ट नहीं दिया जाएगा। कंसोलेशन जो प्राइज है, अवार्ड दिया जाएगा, उसमें 3 लाख रुपये मिलता है, वो हमने 3 या 4 बार ले लिए हैं। लक्ष्य सर्टिफिकेशन में 6 लाख रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन में 10,000 रुपये प्रति बेड पर ईयर और 3 ईयर्स मिलते हैं। कोरोना काल के बाद अब जिले में श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर परिसर में अपने इष्ट देवताओं के दर्शन कर आत्मिक सुकून की प्राप्ति होती है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जिले भर के मंदिरों के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए थे। टाउन के नजदीक स्थित ऐतिहासिक माता भद्रकाली के मंदिर का कपाट भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करवाते हुए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिरों के दरवाजे खुलते ही दूर दराज से श्रद्धालुओं ने आना आरम्भ कर दिया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने माता भद्रकाली से मनौतियां मांगी थी। मनौतियां पूरी होने पर दर्शनों की अभिलाषा लिए वे दूर दराज से ऐतिहासिक माता भद्रकाली के मंदिर के दर्शन करने आए हैं। श्रद्धा मन में होती है, लेकिन मंदिर में आकर जो आत्मिक सुकून मिलता है वो घर बैठे प्राप्त नहीं हो सकता। मंदिर पुजारियों ने बताया कि मंदिर परिसर में कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। माता की प्रतिमा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों को लागू किया गया है। मंदिर खुले 1 दिन ही हुआ है, अभी प्रतिदिन 100-150 श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ दिन बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद और माता के श्रृंगार का सामान की दुकान लगाने वालों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से वे मंदिर के बाहर अपना कारोबार कर रहे हैं। पहली बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण मंदिर के कपाट कई महीनों के लिए बंद रहे। ऐसे में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। मंदिरों के खुलने के बाद वे अपने काम पर लौटे हैं और उनकी आजीविका पुनः चलने के लिए है। मंदिर पर अभी कभी शुक्रवार को स्थापना हुई है, गेट हुआ है गेट। वैसे हमारे सेना के जो ये सभी व्यवस्था होगी यहाँ पर, और यात्री जैसे सुविधा की मास्क लगाने पहले गेट पर बताया गया एक आदमी को कि मास्क लगा के मंदिर में आए। अभी तक किसी को सूचना नहीं मिली, अभी धीरे धीरे सूचना मिल जाएगी। जैसे 1-2 आएंगे, उसके बाद 4-5 आएंगे, मतलब 1 महीने के अंदर फुल भीड़ होने लग जाएगी।
ये मतलब भद्रकाली में तीसरा मंदिर बोला जाता है, जैसे भाई साहब ने बोला था। जैसे तीसरा मंदिर भद्रकाली का भी मतलब सभी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। मतलब सभी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर बाहर लगाया गया है, नदी बाहर भी मतलब व्यक्ति खड़े हैं। मतलब आपके चक्कर जूता अलग अलग मतलब जहाँ जहाँ आपके परिवार आता है वहाँ रख रहे हैं, किसी भी भीड़ से नहीं पी रहे। आदेश आ गया है भद्रकाली मंदिर का, इसलिए हम श्रद्धालु जो भगत आते हैं इनको लेन में हम दर्शन कर रहे हैं। कम से कम चक्करवती लगा के इसको दर्शन कर रहे हैं। सैनिटाइजर हमने लगा दिया है, मुंह का मास्क लगा के यहाँ मंदिर में दर्शन करें। कम से कम जनता आराम से एक एक दो करके आते हैं। कम 100-150 आदमी जनता आ जाती है। अभी 100-200 ही आते हैं, 7 दिन निकलते हैं। तो क्या जी मंदिर के कम यात्री आने दो। मंदिर में यात्री है, मुंह मास्क लगा के सैनिटाइजर है, यहाँ से आगे मंदिर में प्रवेश करें। और मेरे दोस्त की थी, उतारना था ऐसी कोई सपने थी, वो आज हम पूरी कर रहे हैं माता रानी के। और उम्मीद है माता रानी हमारी जो सुनेगी। मेरे दोस्त के माता पिता साथ आए हैं, आप उनसे बात कीजिए, अब आप थोड़ा ज़्यादा बताएंगे उनको पुराना सिस्टम वो करेंगे। पैदा जो श्रद्धा भाव वाले लोग हैं तो वो तो घर से श्रद्धा कर रहे थे, लेकिन जब जहाँ जो शांति मिलेगी वो घर पे तो नहीं मिलेगी। जो मन की जो मनसा यही पूरी होने वाली है, तो यही होगी। तो ये जो मंदिर है इंडिया का तीसरा मंदिर है, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है। और ये जो महात्मा की मूर्त है जो तैर गई थी पानी के अंदर, तो यहीं आके रुकी थी पुल के साथ, तो उसमें स्थापना हुई है। ये भी सुना भी एक बार यहाँ नाली भर गई थी, लेकिन पानी मंदिर में नहीं आया था, सब बाहर आया। ये कल से मंदिर के कपाट खुले हैं और इस वजह से थोड़े यात्री आने शुरू हुए हैं। और इससे पहले कोरोना टाइम के अंदर कपाट मंदिरों के बंद थे, श्रद्धालु भी नहीं आते थे और घर गृहस्थी चलाने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। अब सरकार की तरफ से कपाट खुलने के ऑर्डर हुए हैं तो यात्री आने शुरू हुए हैं। इस वजह से अब थोड़ा हमारे को आमदनी का सहारा इन यात्रियों से ही है। 20 सालों के अंदर काफ़ी टाइम से मतलब जब से ये पहली बार ऐसा दौर आया है जिससे वो काफ़ी दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि यहाँ मंदिर कपाट बंद हो गए थे और श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया था, इसलिए घर गृहस्थी चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुआवजा वगैरह मिल गया था, उधर अनाज वगैरह था, और कुछ इधर उधर से बहुत ही मुश्किलें आई थी। अब क्या बताएं, ये प्रशासन का जो अब ऑर्डर आया है इसे अब ठीक है, मंदिर को कपाट खुले हैं, श्रद्धालु आएंगे। अब उम्मीद है अभी जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, उससे हमारे को आमदनी होगी। एनएमपीजी कॉलेज के गणित विभाग के सहायक आचार्य पद पर के मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त व्याख्याता के स्वागत के लिए कॉलेज परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में गणित विभाग के सहायक आचार्य पद पर के मिश्रा को नियुक्त किया गया है। कॉलेज परिसर में के मिश्रा के कार्यभार संभालने पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू ने कहा कि महाविद्यालय को गणित के एक सीनियर व्याख्याता की जरूरत थी। के मिश्रा गणित विषय के बहुत प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित व्याख्याता है। पूर्व में महाविद्यालय में गणित विषय के एक प्रोफेसर होने के कारण विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम प्रभावित हो रहा था। विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोफेसर के मिश्रा के सहयोग से अपने पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करने में काफी सहयोग मिलेगा। इस मौके पर महाविद्यालय स्टाफ ने बुके भेंट कर नवनियुक्त प्रोफेसर का अभिनंदन किया। महाविद्यालय के अंदर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अच्छे ग्राउंड्स हो सकते हैं स्पोर्ट्स के, क्योंकि पानी वगैरह की व्यवस्था भी हुई है। इन्हीं दिनों में सर ये काफी कार्य हुए हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था। और मुख्य द्वार पे भी काफी सुधार कार्य हुए हैं। अब काफी देखने में फ्रंट काफी अच्छा लगने लग गया, पहले कुछ ऐसा नहीं था। तो ये सब डेवलपमेंट हुए हैं और इस डेवलपमेंट के बाद ही माता सरस्वती प्रसन्न हुई है कि अच्छी अच्छी शख्सियत इस महाविद्यालय के अंदर प्रवेश कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी इस महाविद्यालय के अंदर आ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कैसे व्यक्त करें इस भावना को कि जैसे वो कह रहे थे कि 2 आंखें मिल गई, मुझे तो ये लग रहा है कि त्रिदेव के रूप में हो गई अब तो है, मुझे तो तीसरी आंख मिल गई। तो ये एक बहुत ही संयोग का विषय है। इस महाविद्यालय का भाग्य अच्छा है, कुछ न कुछ तो है, ईश्वर मेहरबान। महाविद्यालय में आज हमारे गणित विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर के मिश्रा जी के स्वागत में हम उनका एक वेलकम पार्टी कर रहे थे। जो हमारी परंपरा है कि हम जो भी हमारे प्रोफेसर साथी कोई आता है या कोई प्रोफेसर साथी कोई जा रहा होता है तो हम वेलकम या फेयरवेल पार्टी हम जनरली हमारे स्टाफ की तरफ से, स्टाफ क्लब की तरफ से करते हैं, उस कार्य चलता है। डॉक्टर के मिश्रा एक बहुत ही लर्नर्ड प्रोफेसर हैं
मैथमेटिक्स के। तो लंबे समय से एक महाविद्यालय में सिर्फ एक ही गणित के प्रोफेसर हुआ करते, डॉक्टर शिशुपाल जी, और अभी दूसरे हमारे प्रोफेसर और आगे हैं। तो निश्चित रूप से साइंस के बच्चों को इसमें गति मिलेगी, उनका अनुभव भी काफ़ी लंबा है। तो निश्चित रूप से हमें पूरे मानगढ़ जिले के जो विद्यार्थी, जो यहाँ 4000 से अधिक विद्यार्थी हैं, उनमें से 1000 तो साइंस के हैं, तो उनको निश्चित रूप से। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।